नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के। तो एटमॉस्फेयर जो अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है इसकी भी लेयर्स है, तो उन लेयर के बारे में चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो सबसे पहली जो लेयर होती है गाइस उसका नाम है ट्रोपोस्फियर। अब ट्रोपोस्फियर की खास बात क्या है, तो सबसे पहली लेयर है एटमॉस्फेयर की जो अर्थ है। तो अर्थ से जब स्टार्टिंग पॉइंट्स की जो लेयर है वो है ट्रोपोस्फियर। ये गाइस 0 से 18 किलोमीटर यानी 18 किलोमीटर तक का जो एरिया कवर करती है ऊपर हाइट के ऊपर, तो वो होती है हमारी ट्रोपोस्फियर। मौसम संबंधी जो सारी प्रक्रिया होती है, पहला पॉइंट क्या हो गया हमारा, 0 to 18 किलोमीटर ये लेयर फैली होती है ऊपर की तरफ। ठीक है, मौसम संबंधी सारी प्रक्रिया ने रेनफॉल हो गया या फिर क्लाउड फॉर्मेशन हो गया, तो ये सारी प्रक्रिया मौसम संबंधी जितनी भी प्रक्रिया होती है ये होती है ट्रोपोस्फियर में। तीसरा पॉइंट है कि टेम्परेचर डिक्रीजेस विद इंक्रीज हाइट। जैसे जैसे हम इस लेयर के ऊपर जाएंगे यानी अर्थ से लेके ऊपर की तरफ जाएंगे ट्रोपोस्फियर में, तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होता जाएगा, डिक्रीज होगा विद इंक्रीज इन हाइट। और चौथा पॉइंट है कि 80% जो एटमॉस्फेयर है, 80% जो एटमॉस्फेयर है वो ये वाली लेयर जो है वो कवर करती है। तो ये हो गया हमारा ट्रोपोस्फियर। उसके बाद गए स्ट्रेटोस्फियर। अब देखिए ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के जब ट्रोपोस्फियर खत्म होता है और स्ट्रेटोस्फियर जब स्टार्ट होता है तो वो जो लेयर होती है उसको बोला जाता है ट्रोपोपॉज। अब स्ट्रेटोस्फियर मेसोस्फियर में जो लेयर होगी उसको क्या बोला जाएगा, स्ट्रेटोपॉज। तो सिर्फ आपको ये पहला वाला जो है उसको पॉज लगा देना है, बस हो जाएगा। अब बात करते हैं स्ट्रेटोस्फियर की। तो 18 किलोमीटर यहाँ पे ट्रोपोस्फियर खत्म होता है, तो 18 किलोमीटर से 50 to 51 किलोमीटर की जो हाइट है उसके वहां पे होती है स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, अब यहाँ पे एक तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है या फिर टेम्परेचर इंक्रीज होता है विथ हाइट। यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है विथ हाइट। ये सेकंड पॉइंट हो गया। तीसरा है कि ओजोन लेयर ओजोन की लेयर जो फॉर्म होती है, जो हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है, तो ये स्ट्रेटोस्फियर में फॉर्म होती है और इसीलिए इसको ओजोनोस्फियर भी बोला जाता है। चौथा पॉइंट है जो एरोप्लेन वगैरह जो ट्रैवल्स करते हैं तो वो किस लेयर से ट्रैवल करते हैं, तो वो इस स्ट्रेटोस्फियर से ट्रैवल करते हैं। ये हो गया स्ट्रेटोस्फियर। उसके बाद आता है गाइस मीजोस्फियर। अब मीजोस्फियर की जो हाइट है गाइस वो है 50 to 80 to 85 किलोमीटर की जो हाइट होती है वो होती है मीजोस्फियर की। अब इसमें सेकंड पॉइंट ये है कि यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज होता है। पहले टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ। ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज विथ हाइट। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तब वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तीसरा पॉइंट है इसमें कि ये कूलेस्ट प्लेस है अर्थ की। सबसे कूलेस्ट जो स्फीयर होता है वो होता है मीजोस्फीयर। ये कूलेस्ट प्लेस है अर्थ की, इसका टेम्परेचर होता है गाइस -100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हो गया हमारा मीजोस्फीयर। उसके बाद आता है गाइस थर्मोस्फीयर। तो 85 पे यहाँ पे ये खत्म होता है, तो 85 से लेके 1600 यानी 1600 किलोमीटर तक जो है वो होता है हमारा थर्मोस्फीयर। अब यहाँ पे गाइस टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है, पहले डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ। सिंपल बात है, कुछ यहाँ पे कंफ्यूजन की वाली बात नहीं है। तो टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज होता है विद अल्टीट्यूड। ये हो गया सेकंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट ये है कि जितना भी रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम होती है, जितनी भी रेडियो कम्युनिकेशन हमारे जो मोबाइल नेटवर्क है या फिर जो सैटेलाइट भेजे जाते हैं, वो सभी के सभी ये होते हैं गाइस थर्मोस्फीयर पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि थर्मोस्फीयर और मीजोस्फीयर के बीच में की जो जहाँ से मीजोस्फीयर खत्म होता है और थर्मोस्फीयर स्टार्ट होता है उसको बोला जाता है मीजोपॉज। ठीक है, उसके बाद लास्ट में है एक्सोस्फीयर। तो ये आउटर लेयर है एटमॉस्फेयर की, जो आउटर लेयर है उसको बोला जाता है एक्सोस्फीयर। और ये हाइड्रोजन और हीलियम के कॉम्बिनेशन से जो है वो बनी होती है। और लास्ट में एक आयोनोस्फीयर की भी लेयर होती है। तो ये दोनों लेयर को कवर करती है, यानी मिडल पार्ट ऑफ थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर को जो है वो ओवरलैप करती है, उसको बोला जाता है आयोनोस्फीयर। तो वैसे हम 5 ही जो है वो आयोनोस्फीयर, इस थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर का ही जो है वो पार्ट है। तो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर कितनी है, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। आई थिंक आपको इसके नोट्स बनाने हैं तो नोट्स बना सकते हैं। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसको अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।